में हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्सनल लाइफ के लिए अपने वेट खोलला पहिले. Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. thank you for the confirmation. Thank you for the reply. Thank you for the confirmation. So, as we have started with understanding data preprocessing with one tool, which is Excel, we did some sort of, let's say, imputation and small stuff that we have done in the last session. Okay, so we'll continue with that. We'll continue further with more functions and details that how we can work on it. Okay, so basically, uh, lots of people who are new, or let's say lots of people who are understanding yet how to implement, or let's say how to use functions, and there's those so for initial let's say 10 to 15 minutes they will have a understanding of the data, and then we will go on. Again, whenever we are in Excel and whenever we come across formats, it is very important that you should be able to differentiate between formats. Format means its extension. Okay, जैसे किसी वीडियो का होता है .mp4, ओके, किसी मूवी का इमेज का होता है .impg, ओके, इमेज जिसे कहते हैं, किसी पीडीएफ फॉर्मेट का होता है पीडीएफ फॉर्मेट, टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं ना पीडीएफ फॉर्मेट, जैसे किसी सीएसवी फॉर्मेट का सीएसवी होता है। सीएसवी बेसिकली क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ओके, वैसे किसी आप अगर आपने किसी एड्रेस को कॉपी किया है, फिर किसी वेब पेज को आपने कॉपी किया है, तो उसका आपने देखा होगा HTML लास्ट में ऐसे ना एक डॉट आता है। सो एवरी फाइल हैज इट्स फॉर्मेट विच इज कॉल्ड एन एक्सटेंशन। ओके, इन एक्सेल there were basically three, but recently we are in general ways we are using two of them, which is most in common. That is .csv and that is .xlsx. Okay, so here it is. Earlier it was
let's say XLS, it was like this before 2003, and that before the files which are available 2007 and other earlier one, it was of this file. Excel was of this file earlier. But as macros, VBA, and lots of things have been added in this particular. Just a second. So your screen is not visible. Yeah, got it. आपने बहुत जल्दी बताया, पर ठीक है नहीं, मुझे खुद बाद में याद आया कि अरे ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, पर ठीक है नहीं. Okay. I thought so you are telling. So okay, I got it. Okay, तो पहले जब 2003-7 के समय में हम एक्सेल यूज करते तो इट वाज अराउंड लाइक दिस. ओके, डॉट एक्सएलएस करके फॉर्मेट अवेलेबल था. आफ्टर दैट उन्होंने फिर डॉट एक्सएल एसएक्स इस फॉर्मेट में किया. ओके, सो रिमेंबर दैट एवरी फॉर्मेट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस. जैसे मैंने कहा था कि डॉट MP4 कहोगे तो इट इज MP4. ओके, जैसे आपने गाना सुना होगा तो उसमें MP3 होता है. MP3 ये वीडियो के लिए है, विथ वीडियो होता है, ऑडियो भी होता है, विथ वीडियो के साथ होता है, ये सिर्फ ऑडियो होता है. तो इस तरह से फॉर्मेट के बेसिस में फाइल्स को हमें पता करना होता है. बोलिए ऐसे क्यों करना है सर, इससे क्या इंपॉर्टेंट, क्या मतलब सही में जरूरी है? यस, इट इज इंपॉर्टेंट Sir, screen बिकॉज not होता क्या है, visible. इट इज विजिबल गाइस स्क्रीन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir, sir. visible. Yes, sir. ओके, थैंक यू. एक बार जिनको विजिबल नहीं, एक बार फिर से एक बार थोड़ा लॉग इन करके बार चेक कीजिए. ओके, माइट बी इंटरनेट की वजह से होगा. ओके, सो MP3 MP4. नाउ जैसे मैंने कहा था, क्यों सोर्स का फॉर्मेट पता करना क्यों जरूरी होता है? बिकॉज होता क्या है कि बहुत सारे जगह पे आपने सुना होगा समथिंग वी आल्सो कॉल्ड एज टेक्स्ट एनालिसिस, समथिंग वी कॉल्ड एज इमेज एनालिसिस, समथिंग वी कॉल्ड एज वीडियो एनालिसिस, समथिंग वी कॉल्ड एज लेट्स से मैट्रिक्स एनालिसिस, टेबल एनालिसिस. ऐसे ना अलग अलग तरह के एनालिसिस होते हैं. ओके, एनालिटिकल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के एनालिसिस होते हैं. फिर हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा मेथड यूज करना है, फिर कौन सा प्रोसेस करना है? तो उसके लिए आपको फॉर्मेट पहले पता होना चाहिए. और उस फॉर्मेट से अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होता है, जो भी फॉर्मेट अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल PDF हो, .CSV हो, या .XML हो. ओके, तो जो कोई भी डेटा इस फॉर्मेट में अवेलेबल है, उस फॉर्मेट से, इवन .web भी होता है, स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग आपने सुना होगा, दैट इज आल्सो देयर. तो उस फॉर्मेट में जो भी डेटा होता है, हमें क्या करना होता है, उसको वहां से उठा के हमें स्ट्रक्चर फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करना होता है, जहाँ पे क्या होता है, हर एक कॉलम, हर एक रिकॉर्ड का ना इंफॉर्मेशन प्रॉपर उसको सिस्टम को दे सके. बिकॉज जब तक इस फॉर्मेट में नहीं आएगा तब तक आपका डिटेल्स जो एनालिसिस है वो कर नहीं पाओगे आप. ओके, जैसे पावर क्वेरी पकड़ लो, एक्सेल पकड़ लो, जो कोई भी है, स्ट्रक्चर डेटा होने के बाद ही उस पर फंक्शन अप्लाई कर पाओगे, इजंट इट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन से फाइल पे वर्क कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए. once you know what exactly that file is, then you can easily extract or you can transform that. ओके, तो ऐसे प्रोसेसेस होते हैं. अब उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कोई टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट करने के लिए, टेक्स्ट से कन्वर्ट करने के लिए देखो आपके पास में डेटा, मैं अभी यहाँ पे हूँ, देखो इन एक्सेल आई एम ऑन दिस डेटा. ओके, आई एम going over there right now. I'm on home tab. How can I say that? Because there is a home option which is having an underline. So if I click on this data, okay, the data will get underlined. That means that that particular tab is been activated right now. Here you can see, as I click on the data, I have this option, text to column. Okay, text to column. Here, whatever data which is available in text format, okay, whichever is available. For example, जैसे अभी ये हमारे केस में मैंने details लिया है. Okay, so if this is the data which is available in text, for example, I'll copy this one and let's say if I put it in our group. Okay, ये मैंने इसे ग्रुप में डाल दिया, देखो ये. Okay, इट इज समथिंग लाइक दिस, और टेक्स्ट भी आपके पास में दोनों अभी आ चुका है. लेट्स से किसी के पास या फिर किसी ने ऐसे डेटा शेयर कर दिया, अब जब कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली एक ही सेल में सब चीज ऐसे आ जाएगी, है ना, एक के नीचे कैसे करके. तो ऑब्वियसली इस तरह से अगर डेटा कोई अवेलेबल है और मुझे वहां से कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, अगेन इट हैज टू बी इन अ टैबुलर फॉर्मेट, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है, बहुत सारे डिफरेंट एक्सेल ने आपको फंक्शंस और लॉजिक्स प्रोवाइड कर रखे हैं. Again, you just have to understand that which is let's say best suited for that scenario. Okay, तो again प्रैक्टिस करने से होगा. बट फिर भी जैसे अभी ये टेक्स्ट डेटा हमारे पास में है, अब जब कभी भी ऐसे टेक्स्ट डेटा आता है तो हमें क्या करना होता है, हमें सेपरेट करना होता है डिटेल्स को. अब सेपरेट करने के लिए पहले तो आपको उस डेटा को थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा डेटा कहता क्या है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है. Until and unless you understand the data and until and unless you understand your objective, the output will not be the requirement. Okay, it will not be as per the requirement, or it will not fulfill your query.
So you have to make sure that there is an objective every time for every problem. You have to make sure there is an objective, and with that objective, you have to understand the data. If anyone in our batch, or let's say anyone anywhere in this world, if they are mastering these two things, if they'll master to understand the objective and to understand based on that to understand the data, I don't think 80% of your work, 70 to 80% of work is done over here, because this helps you to lead in the right way. Okay, so this is very important part. Once you have this, again, this steps that I'm mentioning over here, it is not required you to by heart, but there is something called CRISP ML. CRISP ML, sorry, it's like this, CRISP ML QA. Okay, it's like this one, QA. It is, if you have to say full form, cross industry, cross industry, cross industry machine learning with quality assurance. Cross industry, what was this for us? Cross industry sample, or what was that? Let me just get it. CRISP. स्पेलिंग गलत है क्या? ओह, that's why लिखने में भी गलत हो गया. It is CRISP ML, not CRISP ML. It is CRISP ML and QA, like this. So it is like this. So cross industry sample standard process, yes, not sample. Cross industry standard process for machine learning and quality assurance. What exactly this means? It has 6 significant stages. In that 6 significant stages, the initial 2-1, for example, let's say if there is first step, it has been divided into 2 crucial parts, 1A and 1B. 1A and 1B will only and only talk about understanding the business and let's say highlighting the objective, and based on that selecting the data or understanding the data. That will be clearly, that will be majorly discussed on the first step. Again, CRISP ML QA is something, a methodology which is used when different industries to start and end. Okay, whenever the project is given, basically it is used for data science and data scientist projects, where project has to undergo through machine algorithm, and you have to maintain that. Okay, so again, it's not let's say all of part you have to maintain or you have to go through that, but just remember that something that is called CRISP MLQ, which is used for data science and project analysis or project SOP, standard operating procedures. So this procedure is there. Okay, so it's cross industry standard procedure. Okay, procedure with machine algorithm and with quality assurance. Okay, earlier it was a bit different. It was also somewhere considered DM also. Okay, data mining. In some cases you will see DM also, which is data mining. This is where data analytics part comes, and MLQ as it starts, or let's say if it's been replaced, then your machine learning algorithm switches over there. So the first part, in any scenario, in any case, whenever you have a data, you have to focus on understanding business, and that business will be leading you to a proper objective. Once you have defined the proper objective, obviously you will go through proper data. Okay, you will create a data by that requirement, or you will gather the data related to that objective. That is very important. Now, based on that, you have a data over here. This data is something which is called as text analysis. Here what we are doing, okay, this seems, it is simply, you can observe that it is whole information which is gathered in one cell,
and that whole information is consisting of serial number, which is at this point serial number, movie name, its let's say box office collection that movie has been able to get through in crores, and the language and the year which it was been let's say released. Okay, so these are the information, but all this information are in one particular column, and one cell is containing all the information. Okay, so here the part is, if you have to do analysis, you have to separate this. You have to do you have to take information, let's say, in different cells, because if you have to go through serial number, you have to make sure that it has to be separated from this first character. Then second character is consisting of title. Title has to be separated. Then how much amount of blockbuster movie, or let's say that money has been generated over that movie, it has to be separated. Again, crore can be with it. It's no issue with that. But again, which let's say currency is there, isn't it? Which particular unit is been there? So it's in crores. That has to be also discussed, or that has to be analyzed. Then in which language and which year. So if I have to separate this data, because until unless I separate the data, I will not be able to get any information from here. Okay. To do this, you need to understand some of the basics and some of intermediate functions which we can use. Basically, you don't have to rely on one particular function. You have to go through combination of functions. Now, to do that, you should first understand that in Excel, whenever we come in Excel, not in CSV, in Excel, which is called as workbook. In Excel, it is always called as a workbook. CSV is a different. CSV is a text file or text formatted. Here we call it as a workbook. In workbook, you have different sheets. What we have? We have sheets. A single sheet which is containing over here. You can see if I click on an anime sheet, the anime information will be there. If I click on sheet 1 will be there. Outliers for movie details like this, and so on. So there are multiple sheets in workbook. And in CSV, you will not get. There will be only one sheet only, or one page only. So this is workbook, where in this workbook, we have multiple sheets. And in that sheet, we are right now in the enter data sheet, where in this enter data sheet, you will see there are, let's say, tabs on above. These are all headers which are above mentioned in this. And below that, exactly below that, there's a ribbon. Okay, in this, there's a ribbon consisting of different functions as a group. Okay, if you click on this home page, you will see that you have a group of clipboard where it has some functions, unique functions, like you can copy paste the format. You can not copy paste, but let's say you can apply the formatting from one cell to another. You can copy, you can cut, you can paste, and so on and so forth. Here in the font, you have which font, let's say, style you want, the size of that font, if you want to bold it, italic it, underline it, if you want to give the borders, if you want to give background, if you want to give color to the font, if you want to increase the size, decrease the size, like you have in this font. Likewise, you have multiple groups. Okay, and in that group, you have multiple functions. So below that, you have this cell, or this particular details which has been shown over here. It is called cell address. Cell address means, see, right now it is I4. Okay, it is I4. If I click on, see this, you can see it is here. Okay, series I4, correct? So here you can see that this I4 means this is I is a column. I is a column. Always comes column first in Excel, column, and then which particular index? It is fourth index. This is okay. So I4. It is like this, whole column and fourth index. Like this. Where it matches, it is going to give the answer, I4. So that is cell address. With this cell address, you have this option where if there's any function applied, you can call the function if you want to call the function, or if the function is directly applied, or any formula that will be seen over this windows. Okay, in this particular tab. This is called formula bar. Formula bar, or any output is visible over there. And these are different cells. These are all individual cells. With its individual cells, whenever you want to do any particular entry, delete, or any type of modification, you have to first select the cell. You have to, like this, select the cell. Until unless you select the cell where you want to feed the data,
you will not get the input there. Okay, you might be clicking on over here, but imagining that since my cursor is there, it will work. No, it's not like that. You have to select that cell and then only it will be working. How do we know that it has been selected? It's very simple. You can easily observe that whenever I select any cell, it highlights with green color surrounding to its border. Okay, like that. Okay, that is for a small introduction. Now, let's say if I had to enter any data in a cell, so if you select a cell, you can simply start writing, you can simply start typing. It will automatically enter the information that you will be typing. Okay, like that. Once you complete, you can hit enter, you can hit tab. Okay, so this is formula bar editing. Now, if let's say you have written something, for example, if I had written this Deepak over here in this cell, I have written Deepak. I want to edit it because who knows, the Deepak name used or was required to be written in the format of DIPAK in that spell, but the detail which is written is in DWPAK. So I need to edit it. So for editing it, you have to click twice, double click. Don't select once, you have to double click it. So the cursor will be inside. You can see that there's a cursor inside, and there's a blinking of a line, small line, which is called cursor. So the cursor is inside it. Otherwise, what would happen? I'll show you. See, I have written this name. Okay, what I did, I simply came from somewhere and I click on this. In my mind, I'm considering that I will be able to edit from DWPK to DIPK. But again, I haven't clicked for the twice. I only click once. I only have selected the cell. I'm not inside the cell. How can you justify or how can you identify whether you are inside the cell or not? The cursor. If you double click, if you are inside the cell, it has cursor within it. If there is no cursor in it, you can simply say it has been only selected. Okay, the cell is only been selected. Now, keeping the selected cell, if I want to change, it will change entirely. Okay, it will not get in that particular spelling. It will not get in that inside the cell. What it will do, it will remove the earlier, it will replace with the new entry that you have been pushing on. But if I want to update what the information is present in my data or it's in that cell, okay, you have to make sure you double click on it and make sure that there's a cursor blinking inside that. And then wherever you want, you can simply click like this before and after, and using delete or backspace, you can simply delete that detail. Okay, and then enter it. And once it is done, just click enter or tab. The data will be updated. Simple. There's nothing other than that. Okay. In same way, you can copy and paste also. Somewhere, let's say the data has already been available in anywhere, in web, in PDF, anywhere. Okay, anywhere. If you want to copy something, you can copy from anywhere which allows a copy, and then you can paste anywhere in this cell. Okay, you just have to select the cell and you can paste anywhere you want. To copy paste within cell, there's an option. For example, let's say I'll just delete this one. This one. Okay. So let's say I want to copy my name from here to here. What I want to copy from here and I want to paste it over here. So select the cell from where you want to copy something first and press Ctrl C, or you can click on this also, this drop down. It asks for the copy, or you can click on this scissor also, showing it is a cut. The difference between copy and paste is that I want this name over here also. I want copy of it, isn't it? I want to be keeping my name here, and I want to allow the same name to be seen over here also in this cell. That is called copy, isn't it? I'm copying this value from here and pasting over here. So it's a copy and paste. If I say cut and paste means here from here it will be getting removed and it will be pasted over here. So if I copy, Control C, if I paste, Control V, it is there. If I say Control X and if I say Control V, it's cut and paste. Okay, so copy paste will always have a copy of the original wherever you're copying from. In cut paste, it will take that value from that cell and it will paste where you are pasting it. Okay, the difference is that. Again, with that, for example, let's say, okay, let us give this some editing part. Okay. So this is Deepak. I want to make it bold. You can bold it. I want to make it italic. If I want to make it underline, you can underline it also.
Even if you want to, let's say, give background color, you can choose any of the background color. And then color of a font that can also be changed like this. This is okay. Now, the thing is, you have created some format, or let's say you have mentioned some particular format which is required to apply all over the pages or for all particular values. So you don't have to go again and again. You don't have to select every cell again and again and apply every step. Not required. The step that you have used in this cell, select the cell, simply click on the format option. Okay, this option called format. Click on that. And after that, simply put it where, or the value on which you want to change, just simply put it there like this. Okay. This will help you to copy paste your pattern formats. Okay, like that. And it is also something I would say, let's say, I want this formatting, this detail, including the details. I want also the formatting below this cell, below this cell. Okay, below this cell. So I'll just simply select the cell below that and I'll press Control D. Control D. Okay, you can see Control D means formatting down. Not only formatting, but it has also copied the value from above. Okay. If you want on the right side, select the right cell, Control R. That will be pasted over there also. Okay. Now don't think you can use on the left side or you can use upside. That is not possible. That is not given any shortcuts. Okay. That keys are not available or not been possibly given. So that's why. Okay. So that's again basic information which you will be requiring further. Okay. Now when you have data like this, okay, let's say when you have data like this, which is in text and which is in cell formatted like this, I want to create it in this way. I need to create this in this particular format. Okay, so how to do it? That is a question. So again, this will be your task. For that, I'll show you some of the options that how we can do. But the task is again, there is only half of the work which I have done to showcase. You have to make sure that every details are been like this. Where it is? Have I updated anywhere? I don't think I have given. Let me see. ओके ये भी ठीक हो हाँ ये दंगल है ईयर है ठीक है जो भी हो बट एनी हाउ हमारा कंसर्न क्या है यहाँ पे देखो आपको सेपरेट क्या करना है you have to separate serial number you have to separate title you have to separate the uh, amount of that movie has generated money then which language and which year okay so you have to separate this particular information serial number title amount of blockbuster movie that it has been generated and then language and its year of release okay so you have to separate that each and every column now to do that I'll simply give you some details hints and information make sure to use functions not with the help of any uh, flash fill okay or particular text to conversion data don't do that text to column mat use kijiyega make sure try only and only with the help of functions which are available in excel use those only you cannot use convert to text to data from data column you cannot use flash fill control E. Okay now what does it mean or what exactly flash fill means okay let me tell you flash fill is one of our option or it's one of a shortcut function which has been provided or available in our new uh, versions of excel I think probably 2019 के बाद में शायद available है 16 में I can't recall it but yes somewhere I think 19 और इसमें तो है 21 में हम्म, वो करता क्या है देखो फ्लैश फिल वो क्या करता है आपके डेटा सेट में से ना अगर आपने कुछ को आप किसी भी एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से अगर आप कुछ चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हो following that pattern it will follow those information and it will give you answer okay let me tell you how does it work let me show you ये अपना हाँ okay
सो ये डेटा आपके पास में, इसमें से एक नया कॉलम ऐड कर दिया। कैसे करना है, जहां कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे नया कॉलम ऐड करना है, तो फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे क्वेरी है कि मुझे मूवी और जनरल हाँ जॉनरा है ना, ये जॉनरा के बीच में या कैटेगरी के बीच में मुझे कैसे एम्प्टी कॉलम चाहिए, करेक्ट है। सो एम्प्टी कॉलम चाहिए तो मतलब क्या है, मुझे इन दोनों के बीच में चाहिए। अब क्वेश्चन क्या होता है कि सेलेक्ट किसको करे, इसको सेलेक्ट करे या इसको सेलेक्ट करे, सेल को। सो यू माइट थिंक कि चलो हम क्या करते हैं, मूवी के बाजू में ऐसा चीज कंसिडर कर लेते हैं, बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। थिंग इज, whenever you have let's say data, okay, which is looking like this, and the details are not okay, the column which is consecutive to it, you want to create one more beside that. So you have to make sure, don't select the earlier column, okay, don't select the column which is on the left side of where you want to let's say where you want to introduce a column, okay. So you have to make sure you click or you select the column which is beside it. अगर आपको J के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको K को सेलेक्ट करना होगा, K के अंदर चाहिए तो आपको L को सेलेक्ट करना होगा, L को अगर करना है तो M को सेलेक्ट करना होगा, ओके। ऐसे एक एक वैल्यू को सेलेक्ट करना पड़ता है। सो बेस्ड ऑन दैट आपने क्या सेलेक्ट किया, अभी J के अंदर में ऐड करना है ना, तो आपने क्या किया, K को सेलेक्ट किया और दबाया कंट्रोल CTRL प्लस CTRL, ओके, कंट्रोल और प्लस साइन, तो इससे होगा क्या, आपका आपके मूवीज और जो जॉनरा करके था कॉलम, उनके बीच में आपको एक नया लाइन क्रिएट हो जाएगा और लेट्स से नया एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। सेम गोज फॉर रिकॉर्ड्स ऑल्सो। आपको लगता है रिकॉर्ड चाहिए तो जहाँ कहीं भी आपको लगता है उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में जैसे ही सेलेक्ट हो गया है जहाँ पे चाहिए वगैरह, कंट्रोल दबा के जो टेबल का फंक्शन है, ओके, बस उसको लिख देना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 13 के नीचे चाहिए, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ओके। अब ये देखो, अरे कहाँ गया, अच्छा सर बैकग्राउंड किया मैं, देखो मुझे 13 और इस ग्रे कलर के बीच में एक इंसर्ट करना है रिकॉर्ड। तो मैं क्या करूंगा, अगेन 15 को सेलेक्ट करूंगा, 16 को नहीं करूंगा, 14 को नहीं करूंगा, किसको करूंगा, 15 को, क्योंकि 15 के नीचे ऐड होगा, ओके। मैंने आपको जैसे कहा था 15 के हमेशा नीचे ऐड होता है। जो भी आप सेल या जो भी आप पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करोगे उसके हमेशा आपको नीचे कॉलम एडिट करके मिलेगा या फिर रिकॉर्ड एडिट करके मिलेगा। वैसे ही कॉलम में भी जो भी आपको चाहिए उससे एक वैल्यू कम। क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जैसे मैंने कहा उस सेल को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस दबा दो, देखो उसके बीच में आएगा, इन बिटवीन, ओके। इस तरह से वर्कआउट होता है। कंट्रोल जेड कर देना, कंट्रोल जेड आपको पर्टिकुलरली देखोगे तो 100 जो आप प्रोसेस करते हो, फिर 100 टाइम जो आपके स्टेप्स आपने किया है ना, तो उसको पीछे लेके जाने के लिए और रीडू, मतलब कंट्रोल जेड, सॉरी कंट्रोल वाई, रीडू करने के लिए, तो आप वो भी यूज कर सकते हो ताकि जो किया हुआ प्रॉब्लम है वो वापस से सॉल्व, मतलब वही उसी कंक्लूजन में सॉल्व हो जाएगा। और अगर कोई दूसरा ऐसा प्रोसेस है जो आपको हम्म, हाँ साइड रखना है या फिर नहीं करना है, तो कंट्रोल जेड, पीछे अगर वापस चाहिए तो कंट्रोल जेड कर सकते हैं। हम्म, तो अभी हमको क्या है, यहाँ पे इस सेल के अंदर में ना हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपको कह रहा था कि कंट्रोल ई क्या है, फ्लैश फिल। कंट्रोल ई फ्लैश फिल मतलब क्या है, दिस फंक्शन, लेट्स से इफ आई राइट एनीथिंग ओवर हियर, लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2016 लिखता हूँ। देखो मैंने क्या किया, एक पैटर्न दिया है मेरे मेरे सेल को, क्या किया है, इस सेल के रेफरेंस के थ्रू मैंने क्या किया, उसके बाजू के सेल में लिख दिया 2016,
ओके, ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये कॉलम क्या करता है, देखो व्हेन आई प्रेस कंट्रोल, अब मैं क्या करूंगा फिर, ये आंसर देने के बाद में मैं यहां से ऐसे पूरे सेल को सिलेक्ट करूंगा, कहां तक मुझे चाहिए ना वहां तक का पूरा मैं सेल कॉलम में सेलेक्ट करूंगा, और फिर मैं कर दूंगा कंट्रोल CTRL प्लस ई। ओके, कंट्रोल ई, फ्लैश फिल जिसे कहते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज दैट द कॉलम बिसाइड इट, वहां से जितना भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे स्वरूप में अच्छे से ये अच्छे से क्या हो जाता है कि वहां से वो पैटर्न कॉपी कर लेता है। कॉपी क्या करता है, आपके डेटा सेट में कॉन्जिक्यूटिव, ये भी ध्यान रखना, द कॉलम यू वांट टू अप्लाई CTRL E, कंट्रोल ई, फ्लैश फिल इन एनी कॉलम, इट हैज टू बी कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या है, उसी के बाजू में। ओके, उसी के बाजू में जहां पे आपको लगाना है कंट्रोल ई होना चाहिए। अगर आपने ये कॉलम पे ना लगाते हुए नेक्स्ट कॉलम में ट्राई किया तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ओके, ये ध्यान रखना। सो कंट्रोल ई क्या करता है, इट फाइंड आउट द पैटर्न एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल अप्लाई थ्रू आउट द डेटा। जैसे अभी यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक कंट्रोल ई दबा देता हूँ, देखो आंसर आ गया आपका। अब लोग ये कैसे आया बताता हूँ, देखो 2016 यहाँ से लिया, 2017 यहाँ से लिया, 2012, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 27, 23, 28। क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके ठीक है, नाउ हॅलो हाँ बोलो। सर ते जे कंट्रोल ईचं ऑप्शन आहे ते ऑप्शन मध्ये कुठे राहते सर वरच्या टॅब मध्ये? फ्लॅश फिल प्रोबॅबली पॅटर्न मध्ये, So you can search on the search bar. मैंने कभी यहाँ से सर्च तो नहीं किया ऐसा बेसिकली। डेटा टैब में है सर फ्लैश फिल। डेटा में ना, हाँ, बट हाँ, डेटा फ्लैश फिल। टैब में, हाँ यहाँ पे वही बोला डेटा। ओके यहाँ पे है, हियर ओके यू हैव। सर ओके ओके, ठीक है, पता होना चाहिए, इट्स गुड। बट अगेन ट्राई करो कि जितना हो सके उतना शॉर्टकट्स, ओके, ट्राई करो यूज करने का। अगेन मैं अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप यहाँ से आके करोगे तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट जितना आप कंट्रोल सॉरी जितना आप शॉर्टकट कीज यूज करोगे ना तो आपका कमांड है ना आपका और फास्ट होगा। ओके, एक्सेल के अंदर में वो उतना प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके ओके, थैंक तो यू सर। दिस हाउ यू कैन अप्लाई, या अगेन सिर्फ इतना ही नहीं है ये, अगर इसमें से आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी निकाल सकते हो। कि जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, मैं कहता हूँ वहाँ पे लैंग्वेज हम देते हो, ओके लेट्स से हिंदी लिखता हूँ, लेट्स सी कि क्या ये भी कर पाता है क्या। ओके, तो लेट्स से कंट्रोल ही करते हैं, सी इट इज गिविंग द आंसर। अगेन आई एम नॉट सेइंग इट इज एन एक्यूरेट, हो सकता है कि कहीं गलत हो, वी हैव टू चेक इट, वी हैव टू क्रॉस वेरीफाई, बट अगेन इफ आई सी एवरीथिंग इज फाइन, नो इशू विद दैट। लेट्स गो अहेड, थोड़ा और चेक करते हैं। ओके, प्रॉब्लम कहाँ पे आता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से, हाँ, अब मैं देखो आपको नाम लेता हूँ उसका। ओके, DANJAL, दंगल करके मैंने उसका नाम ले लिया है, मूवी का टाइटल, और उसको मैं कंट्रोल ही दबा देता हूँ। अब यहाँ पे आएगा थोड़ा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होता है, देखो देखो मूवी उसने क्या किया टेक्स्ट में, बेसिकली हुआ क्या है, देखो जो हम यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं ना वो यहाँ पे पैटर्न फाइंड आउट करके करता है। ओके, मैं वही बताऊंगा कैसे करते हैं, बट कंट्रोल ई का पहले बता देता हूँ। सो ये डेटा क्या करता है, इस सेल के अंदर में आता है, इस सेल के अंदर में से क्या करता है, वो दंगल को कॉपी कर लेता है। समझ जाता है कि अच्छा पहले कैरेक्टर के बाद में जो स्पेस, उसके बाद में जो पहला टेक्स्ट है, जो वर्ड सॉरी नॉट टेक्स्ट, जो वर्ड है उसको उसने कॉपी कर लिया। सेम नीचे भी क्या करता है, फर्स्ट कैरेक्टर छोड़ के ब्रेक के स्पेस के बाद में जो सेकंड है उसको ले लेता है। ऐसे करते करते हर एक जगह पे वही पैटर्न कर रहा है, देखो हर एक जगह पे वही पैटर्न कर रहा है। ओके, अगेन इसमें थोड़ा और हम डिफिकल्टीज बढ़ाते हैं, तो यू कैन सी दैट। ऐसे मैं क्या करता हूँ, अब मूवी का नाम है, अब मूवी का नाम में मैंने RRR सिर्फ 3 चाहिए मुझे,
ओके, यहाँ पे क्या करता हूँ, दंगल कर देता, DANGAL, दंगल। RR लिया था कि उसने, आई डोंट रिमेम्बर, लिया था, चलो ठीक है, सिंगल, इसको एग्जाम्पल देना है, RRR। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कंट्रोल ई कर दूंगा, और यहाँ पे भी कंट्रोल ई कर देते हैं। देखो अब उसने क्या किया, सेम पैटर्न फॉलो कर दिया। ओके, सेम KGF, जवान, पठान, कल्कि, बजरंगी, बजरंगी भाईजान का बजरंगी, सिर्फ एनिमल एनिमल, PK सीक्रेट एंड लाइक दैट। सो एनीवे यू गिव अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, वो उसमें से पैटर्न फाइंड आउट करता है और उस पैटर्न को आपको निकाल के देता है। अगेन ये बहुत अच्छा है, इट इज नॉट समथिंग आई वुड से वी कैन नॉट यूज और वी शुड नॉट यूज, बट थिंग इज अगर आप कंट्रोल ई सब जगह यूज करोगे तो बहुत वर्जन्स, बहुत स्पेसिफाइड है जहां पे आपको ये यूज मिलेगा, अदरवाइज जो पुराने उनको ये ऑप्शन नहीं है। ओके, तो उनके लिए कैसे करना है, तो उनके लिए पहले जब ये नहीं था फ्लैश फिल, तो उसके भी पहले हम करते थे, ऐसे नहीं थे नहीं करते थे। उस पूरे सेल को सिलेक्ट कर लो। अगेन क्या मूवी टाइटल जरूरी नहीं जरूरी, तो उसको छोड़ दो, जहां पे अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद में ये सब टेक्स्ट है, आपको सबको पता है। डेटा के अंदर में आइए, डेटा के अंदर में देखो टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन है, क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम, सेलेक्ट कर दीजिए। अब सिलेक्ट करने के बाद में आपके पास एक ऑप्शन आता है, क्या कहता है ये, डेलिमिटेड, लेट मी जूम इट। ये क्या कहते हैं देखो, डेलिमिटेड। ये डेलिमिटेड मतलब क्या है, अब फॉर एग्जांपल पकड़ लो, मैं अगर कुछ एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे माय नेम इज XYZ। Now here we can easily separate this word with this word with this word with this word. On what basis? In English, space, which we cannot see, but space is there, which is acting as a separator for my word and name word. Okay, it's not what we are, let's say, it is nothing that, okay, either we cannot see, or let's say it is not something that, okay, it has been common methodology or common process that we have been returning, or let's say writing this again and again, the same procedure. That's why it's very habitual for us. You can say that also, but the reality is that it is a space in between that we are not able to see, because for us it's a logic, but in machines or in a text it is not something there. When you leave a space from between two words, it simply says that there is a space which is being used. Okay, so my space name, namespace is space XYZ. Here by default in English language, delimiter is your space. In the same way, we need to update this data with some delimiter and we need to separate it. So if you look over the first entry, you can see that first one separated, title separated, again space, the money, okay, then space, how much you need, then space, language, then space, year. That is good, it is fine working, isn't it? But is it for each and every case? See, Dangal title is okay, but when it comes to Bahubali 2, so it is second serial number, Bahubali is also 2, so now which value is there? Again, the conclusion is again continuous of that, isn't it? South में punchline होता ही है, that punchline is that, so it is of title only, okay, but again it has been separated. तो ऐसे केस में क्या करें, कैसे कर सकते हैं? Yes, for that also, क्योंकि देखो अगर हम यही प्रोसेस यहाँ पे यूज करेंगे, डेलिमिटेड, क्या लिखा मैंने, डेलिमिटेड, उसको करता हूँ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के चक्कर में देखो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे होता है, एक तो होता है टैब। टैब मतलब क्या है आपको पता है, 4 स्पेसेस इज इक्वल टू 1 टैब। एस्केप के नीचे एक और आपका टिल्डे होता है, टिल्डे टिल्डे के नीचे होता है आपका टैब बटन, क्योंकि जहां से आपका क्वेरी पैड शुरू होता है, फर्स्ट कैप्स लॉक के ऊपर में टैब बटन होता है, वो टैब है। तो दूसरा ऑप्शन है सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब क्या, आपने देखा होगा अगर वर्ड्स के बीच में से सेमीकोलन होंगे तो सेमीकोलन को हम कंसिडर करेंगे एज अ डेलिमिटर। ओके, यहाँ पे टैब भी करोगे, सेमीकोलन भी कर सकते हो, कॉमा, ये सब चीजों को आप एक साथ मार्क भी कर सकते हो, लाइक दिस। ओके, इस तरह से, बट अगेन दिस विल नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, इजंट इट? उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, देखो एक लॉजिक हमारे पास एक हम बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसे ऐसे रहने देते हैं दंगल, और थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे ना एक डॉलर करके एक सिंबल है, जो डॉलर है प्राइस, एक सिंबल है हमारे यहाँ पे डेटा सेट में, जो प्रॉपरली सेपरेट करता है टाइटल को और बाकी के डिटेल्स को। हर जगह पे देखोगे तो प्रॉपरली सेपरेट करता है। तो लेट्स से कि हमको वो इनपुट देना है, तो आई विल जस्ट सिंपली रिमूव ऑल अदर्स एंड आई विल से क्लिक ऑन अदर। और अदर के बाद में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन अभी होगा, सर हमारे कीबोर्ड में तो डॉलर रुपी ही नहीं है, डॉलर है पर रुपी नहीं, तो क्या करें? उसके लिए भी बता देता हूँ।
ओके अगर आप देखो आपके इसमें कीबोर्ड में Ctrl+Shift+4 क्या दबाओगे? Ctrl+Shift+4 अगर आपको दिख भी नहीं रहा है रुपीस का सिंबल तो भी चलता है। सिर्फ Shift+4 दबाओगे तो आपको डॉलर आएगा, वही Ctrl+Shift+4 दबाओगे तो आपको वहां पे रूपी आएगा। ओके, सो इन दिस वे यू कैन टेक दैट रूपी। अब यहाँ पे क्या करेगा देखो, आप उसका प्रीव्यू देख सकते हो। ओके, यू कैन इंस्टेंटली सी द प्रीव्यू ऑल्सो ओवर हियर, डेटा प्रीव्यू, हाउ इट इज बीन सेपरेटेड। सी सीरियल नंबर, टाइटल बढ़िया से सेपरेट हो गया है, और मूवी सेपरेट भी अच्छा हो गया, कितना अमाउंट का बजट उसका क्या भी हुआ सब प्रॉपर हुआ है, इजंट इट? तो ये अपने लिए बेटर है। मैं स्पेस भी कर सकता हूँ, लेकिन स्पेस से होगा क्या, दंगल के लिए ठीक है, लेकिन बाहुबली के लिए एक स्पेस हो जाएगा, टू अलग होगा, फिर द अलग होगा, कंक्लूजन मतलब क्या हो गया, मेरे कितने कॉलम बनेंगे, टू बाहुबली, टू फिर कोलन, फिर द, फिर कंक्लूजन, ऐसे कॉलम बनते जाएंगे, विच अगेन डजंट मेक एनी सेंस। ओके, तो हमें क्या करना है, कुछ एक आइडियल पैटर्न फाइंड आउट किया, तो हमने रुपीस को सेलेक्ट किया है। अगर ये सही लगता है तो नेक्स्ट कर देना है। ओके, ये देखो आपको इस तरह से दिखता है। अगेन आपका जो पहला कॉलम है, जो पहला कॉलम क्या वो जनरल है या डेट है? हमारे लिए यहाँ पे टेक्स्ट है, इजंट इट? टेक्स्ट है तो टेक्स्ट या जनरल करो चलेगा। अगर डेट होता है तो डेट दो, तो आपको डेट फॉर्मेट में भी करके देता है। हम इसका एग्जांपल लेने वाले आगे। ओके, वो देखेंगे आपको पता चलेगा। सो हियर वी हैव, सही लगता है ठीक है, नेक्स्ट कर दो। हाँ हो गया, इसको भी सिलेक्ट कर लो। ये कॉलम क्या है देखो, अभी मैंने सिलेक्ट किया जनरल, जनरल देखो दोनों जनरल बता रहा है। ओके, आप इसको टेक्स्ट करना है टेक्स्ट कर सकते हो, बट ठीक है जनरल रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में आगे चेंजेस कर लेंगे। ओके, ये हो गया। और अगर आपका ये सब हो चुका है तो क्या करना है, फिनिश, काम खत्म अपना, करेक्ट, फिनिश कर दो। अच्छा, अगर ये एरर आता है तो डरो मत, इसका सिर्फ कहना ये है कि आपके सामने ऑलरेडी डिटेल्स है, तो आप उसको ओवरलैप करोगे। ओके, तो इट इज व्हाट सेइंग। तो लेट्स से मैं इसको क्या करता है, थोड़ा सा एंटर कर देता है, वापस से यहाँ पे आता हूँ, इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट टू कॉलम डिलिमिटेड, नेक्स्ट, यही रखेंगे। ठीक है, ठीक, ये देखो ये हो गया सेपरेट, ये हो गया सेपरेट। ओके, अपना बड़ा काम हो गया अभी यहाँ पे, क्योंकि देखो टाइटल प्रॉपर आना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये अपना काम यहाँ पे हो गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ ताकि आप बाद में उसे कर लेना। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास में डेटा कुछ इस तरह से देखो, ये वाला, ये वाला और ये वाला, मुझे क्या करना है, आई नीड टू सेपरेट टाइटल एंड सीरियल नंबर। इसे रैंक कहो, सीरियल नंबर को कोई भी कॉलम नेम दो अभी के लिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरियल नंबर इज बेटर वन, नॉट रैंक, बिकॉज रैंकिंग कुछ नहीं है उनका। सो इफ दिस इज योर डेटा, नाउ इन योर डेटा, सिंस वन दंगल टू ऐसे मिक्स्ड है, यू नीड टू सेपरेट इट, इजंट इट? बिकॉज एनालिसिस अगर आपको करना होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी तो चलो एक्सेल में तो आपको काउंट दे देता है वो, हाँ ये भी एक अच्छी बात है, आपको मैं अभी बता देता हूँ। लेट्स से इफ आई कैन, हाँ इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी क्या करना है, ये पे लिख देता हूँ। लेट्स से मुझे काउंट करना है कि कितने रिकॉर्ड्स मेरे पास में है ना, मेरे मूवीज जो है, मेरे कितने मूवीज है, मुझे इसे चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा देखो, जितने भी मेरे मूवीज है उन सबका काउंट ले लूंगा, तो इज इक्वल टू काउंट फंक्शन, COUNT काउंट फंक्शन लगा दिया। और कहाँ पे है ये देखो, ये वाला डेटा है मेरा, ये देखो, एंटर, ये आता है 0। अब बोलोगे ऐसे क्यों हो रहा है सर, काउंट तो है। प्रॉब्लम ये है, आप जो काउंट फंक्शन लगा रहे हो वो काउंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ, कौन सा वाला फंक्शन जब मैं बात कर रहा हूँ, इट इज इक्वल टू COUNT, दिस काउंट फंक्शन, इट इज यूज टू ओनली काउंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। अगर आपके कॉलम, उस पर्टिकुलर कॉलम में, एरे में, जहाँ पे एरे में जहाँ पे आपने लगाया है, उस एरे में अगर न्यूमेरिकल कॉलम, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, न्यूमेरिकल मतलब ऐसे 5 6 11 सिर्फ नंबर्स रहेंगे, नॉट अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ वन भी है, टेक्स्ट भी है, नंबर भी है, कैरेक्टर सब कुछ है, मिक्स है वो, तो उसको अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं, अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक। बट अगेन वी हैव दिस, तो ऐसे केस में क्या है, काउंट है, एक दिस काउंट विल नॉट वर्क, तो आपको दूसरा फंक्शन यूज करना पड़ेगा। वो कौन सा फंक्शन होगा, वो है काउंट ए। ओके, इज इक्वल टू काउंट, देखो नीचे ऑप्शन है, काउंट ए पे आया मैं, टैब, अगेन फंक्शन एक्टिवेट करने के लिए टैब दबाना है। ओके, टैब दबाने के बाद में क्या बोलता है, एरे, ये रहा आपका एरे या वैल्यू जो भी है, एंटर कर दो, ये 13। तो जो काउंट ए है, काउंट ए बना है इसलिए गया है कि अगर आपका सेल एम्प्टी नहीं है,
और उसमें नंबर लिखा हो या कैरेक्टर लिखा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं काउंट कर लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, मुझे इसका डिटेल लेना है। अब मुझे क्या करना है, देखो यही फंक्शन नीचे लेना है, कहाँ, साइड में लेना है, यही फंक्शन साइड में लेना है। मैं बार बार फंक्शन फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, फंक्शन कंट्रोल आर, क्या करूंगा, कंट्रोल आर। ओके, सेम फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, आ गया राइट साइड में। इसलिए अगर नीचे चाहिए होता कंट्रोल डी, ओके, तो नीचे आ गया होता, ठीक है। सो कंट्रोल आर राइट साइड में। अब फॉर एग्जाम्पल चलो मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक डिटेल में डिलीट कर देता हूँ, इसे पठान को हम उड़ा देते हैं। क्या हुआ आंसर आपका यहाँ पे आया? 12। Although it is not numerical, still it is counting, and until unless it is, let's say, null value or missing value in a data, it will count till that part. If there is missing value, then and then only it will leave it. Otherwise, again, अगर आपने स्पेस दे दिया, देखो मैंने स्पेस दिया और एंटर कर दिया, देखो स्पेस भी कैरेक्टर होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, स्पेस इज ऑल्सो कैरेक्टर, दो वी कैन नॉट सी विच इज, यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं देख सकते, बट फिर भी क्या है वो आपका एक स्पेस है, कैरेक्टर है, वो ऑक्यूपाई करता है। until unless it is nothing in that, yes, it will be considered as an occupied and it will count. If nothing is there, obviously आपके आंसर 12 करके आएगा। ओके, सो इसलिए इनको यूज करते हैं, काउंट और काउंट है। सो अगेन आंसर क्या है आपके, अगर आप न्यूमेरिकल डेटा पे काउंट लगा रहे हो, न्यूमेरिकल, क्योंकि हो सकता है आप न्यूमेरिकल बेसिस में कुछ चाहते होगे, तो आपको तो आंसर 0 आएगा। क्यों ऐसा आया? बिकॉज दिस डेटा कैन नॉट और दिस फंक्शन कैन नॉट वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर सिनेरियोस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सॉल्व इट। अब सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दंगल और इस चीजों को अलग अलग करनी पड़ेगी। किस तरह से करना पड़ेगा हमें, हमको आउटपुट इस तरह से सीरियल नंबर अलग और दंगल अलग लाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करें, ऑप्शन अगेन है। अब आपका ऑलरेडी सेपरेट हो चुका, तो आप क्या कर सकते हो, कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, डेटा में जाइए, टेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं, वहां पे आप यूज कर सकते हो, है ना। ठीक है, फाइन। बट अगेन जैसे मैंने आपको कहा, आपने स्टार्टिंग के लिए एक एग्जांपल के लिए यूज कर लिया, उतना काफी है। एक बार यूज करने के बाद में उस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑप्शन के बाद में उसको यूज करना नहीं है, उसको यूज करना हमें कर देना है बंद। क्यों? हमें फंक्शंस को यूटिलाइज करना है, लॉजिक्स बिल्टअप करने में ज्यादा ध्यान देना है, rather than यूजिंग those let's say fast or let's say shortcut options। अच्छा है, पता होने चाहिए, but it is not something that we are going to apply, we need to build up our logics। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट है कि फर्स्ट जो नंबर्स है मुझे वो चाहिए मेरे टाइटल से। ओके, ठीक है, बताओ क्या हो सकता है लॉजिक गाइस, कैसे हम इसको सॉल्व करें, सोचो। हम्म, यहाँ पे भी नहीं, ये वाला गाइस बताओ कैसे करेंगे, ये इशू है अपना। अरे लॉजिक बताओ, थोड़ा सोचो ना। मैं नहीं कह रहा फंक्शन का नाम बताओ, सब एग्जैक्ट होना चाहिए, आंसर आना ही चाहिए, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। आई एम जस्ट आस्किंग लॉजिक। अगर आपको करना है तो आप क्या लॉजिक करोगे, कैसे उस पर वर्कआउट करोगे? राइट साइड लेफ्ट साइड। ओके, आई राइट इट डाउन। देयर इज फंक्शन कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट। ओके ठीक है, अगर राइट और लेफ्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, एग्जांपल देंगे एक पर्टिकुलर लेट्स से दंगल के बेसिस में। गाइस बताओ। आपके पास में कंट्रोल ई ऑप्शन है ही है, ओके, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज जैसे मैंने कहा आपको वो छोड़ के हम करेंगे, क्योंकि कंट्रोल ई क्या होता है, बहुत फास्ट काम करके आपको आंसर दे देगा, बट लॉजिक बिल्टअप नहीं हो पाएगा उसमें। ओके, तो कंट्रोल ई और इसका हेल्प लेते बिना लेते हुए करो। स्प्लिट कॉलम। ओके, स्प्लिट है क्या कोई फंक्शन ऐसा? हाँ सर। कहाँ है?
मैं पावर बीआई पावर क्वेरी की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके श्योर। कैसे करेंगे गाइस, थोड़ा सोचो यार। सी लेफ्ट आंसर एंड आना। राइट फंक्शन हाँ ओके, लेफ्ट एंड राइट, हाँ बोलो। एंड सीरीज ठीक है, कॉलम मतलब L2 एंड F2 कंबाइन। L2 एंड F2 कंबाइन। ओके, आपका कहना है फॉर एग्जांपल अभी मैं पहले क्या करूँ बताओ, एक एक स्टेप करेंगे। पहले क्या करूँ? और राइट फंक्शन लेफ्ट फंक्शन एंड ब्रैकेट्स जो भी मतलब कॉलम का ही होगा AG1 एंड AH2 सॉरी AF2 AG1 AF1 F1 क्यों? AG1 आएगा ना। सर अलग अलग और सीरीज नंबर एंड देन टाइटल ऑफ द मूवीज नेम अलग अलग कॉलम। देख, हमें करना AG1 है और ओके, 1 है। हमें सेपरेट करना है ना, तो AG1 में है ना ये तो डिटेल्स। आपका आउटपुट देखो इस तरह से आया ना, जब हमने स्प्लिट किया इस तरह ओके से एक आया, करोड़ करोड़ वगैरह आया था ना, वो तो चलो अलग बात है, पहले हम इस पे फोकस कर रहे हैं ना। इस तरह से आएगा, तो इसको कैसे करोगे? सर लेफ्ट AG1 कॉमा 2 कैरेक्टर्स, ओके एंटर, तो 1 तो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है ना, ये ठीक है। लेट्स से अभी मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे, लेट्स से इफ आई से 100, अभी देखो प्रॉब्लम, बिकॉज अगेन ठीक है आपका कहना सही है कि भाई मूवी है, तो अभी तो यहाँ तो 13 है, तो उस हिसाब से स्पेस अगर आए ना आए और मैं अगर उसमें 2 दे दूँ तो ऑब्वियसली 99 तक तो चल जाएगा, लेकिन जैसे 100 का एंटर आता है तो यहाँ पे 10 आ रहा है। अब उसको क्या करेंगे? हम्म The text split. कौन सा? Text split. एक स्प्लिट मेरे एक्सेल में तो नहीं है, प्रोबेबली शायद 365 अगर ऑनलाइन होगा तो, यहाँ पे तो नहीं है। आपके एक्सेल में है एक स्प्लिट? So, no. ओके चलो ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जो उन्होंने बताया था लेफ्ट वाला वो चलते हैं, बिकॉज जो मैंने आपको सोल्यूशन बताना है बाद में फाइंड करके वो तो मैं बताऊंगा। पर अभी के लिए चलो हम अभी तक का जो आंसर आया था तब तक का, चलो ये बेटर है तब तक के हिसाब से, 99 तक तो चल जाएगा ये। ओके अब ये आ गया। अब इसके लिए क्या करेंगे टाइटल्स के लिए गाइस? राइट फंक्शंस एंड AG2 दंगल मतलब वर्ड्स का नेम इन डबल कोट्स। 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। मैंने किया 1 2 3 4 5 6 आंगन राइट साइड से स्पेस, अच्छा हाँ। हम्म हम्म और ये अगर मैं अप्लाई करता हूँ देखो, इट इज लाइक दिस, लूजन 3 RR चैप्टर का पटर 2।
बोलो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन? सर इंस्टेड ऑफ राइट अपन लेफ्ट यूज करें तो? कैसे करेंगे बता दो, नो इश्यू, लॉजिक सोचो। लेफ्ट टेक्स्ट ही है आपके पास में, कॉमा टू। कॉमा 2, वो तो नंबर तो आ गया ना, लेफ्ट साइड से 2 लेगा देखो। हम्म नहीं मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ कि आई एम जस्ट, जो मेरा आंसर में है उसके अलावा मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कुछ और निकाल सकता हूँ, तो आप भी सोचो। 10th -2 Can we use trim function? ट्रिम, ट्रिम इज बेसिकली यूज टू रिमूव अनवांटेड स्पेसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके ट्रिम हियर एंटर। सो आइडियल जो होता है ना कि भाई एक वर्ड के बाद में दूसरे वर्ड के बीच में आइडियल स्पेस 1 का डिफरेंस होना चाहिए, और एंड में भी अगर आप लगाते हो तो एक स्पेस होना चाहिए ना, लाइक दैट। सो वो अनवांटेड स्पेसेस, वाइट स्पेसेस को ट्रिम कर देता है। ओके, अगेन सब होने के बाद में कंट्रोल सी जरूर करना है, और उसी की जगह पे इसे जरूर कंट्रोल पेस्ट, सॉरी कंट्रोल सी जरूर करना है, और जहां पे चाहिए वहां पे कंट्रोल वी एज ए वैल्यू जरूर कर देना है। तो क्या होगा, ट्रिम होने के बाद में वो उसको रेफरेंस यहाँ से लेता रहेगा। ओके, लाइक दैट यू हैव टू मेक श्योर इट इज ऑल बीन क्लियर आउट। बताओ दूसरा। ये भी ठीक करना हो गया ना, कंट्रोल जेड कर देते हैं। ठीक है, नो वरीज, मैं आपको बताता हूँ। ओके, देखो इसके लिए क्या है ना, आपके पास में अगेन मैंने आपको सब फॉरवर्ड किया है, ऐसे कुछ नहीं कि नया मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता चलेगा। एंटी डेटा में है या इंडेक्स मैच में लिखा है, कहाँ पे लिखा है? नहीं, कंडीशन फॉर्मेटिंग, ठीक है, कांट रिकॉल वेयर इट इज। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आते हैं हम। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू I'll use the combination of find and find the space, give the character 1, and then okay, ठीक है, but again that will be from left side. सर हम्म इक्वल टू लेफ्ट AG comma find in bracket space and comma and A2 next and -1 in bracket. देखो, हाँ जो आप बता रहे वही कर, देखो इज इक्वल टू राइट फंक्शन पहले हम यूज करेंगे, ताकि राइट से जो भी वो डिटेल्स लेता है, ओके,
So it will count from right, but again right से स्पेस नहीं लेगा वो. राइट तो स्पेस से तो पहले आ जाएगा वो. राइट साइड स्पेस. Yes, okay, let's see. Is equal to left. From left, this is my text. To give that number, I'll say find. And with that find, I'll say use. Where is the text? This is my text. That one. Need to find that space. And this, comma, then this text. Bracket. So enter. Okay, one is this the answer. Then say ये तो चलो नंबर का आ गया. वैसे add +1. Numbers. एक काम 27 ये sir. भी कर सकते हैं. what 27 यहाँ पे 27 sir. 1 की जगह पे 27. बाहुबली 2. Second sir. Second one. बाहुबली 2 sir. वहाँ पे 27 मतलब क्या करना है आप? सर वहाँ पे 27 letters sir. Okay. Then डेटा स्प्लिट करने के लिए वही जाना पड़ेगा उसके से एक्सट्रैक्ट. हाँ ठीक है. Once we have this data, ठीक है ऐसे केस में आप जा सकते हो. allow that. ठीक है देखो डेटा को फॉर एग्जांपल अगेन क्योंकि देखो मैं अभी ये क्यों उसको अपडेट कर रहा हूँ. देखो आपका जो इनपुट है इस इनपुट में आप डेटा से टेक्स्ट टू कॉलम यूज कर सकते हो. बट अगेन जो आउटपुट आएगा उस पर ओके बिकॉज अगर आप सिंपली इस पे लगा दोगे ना जैसे डेटा मैंने सेलेक्ट कर दिया मैं यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम में आया यहाँ पे मैंने फील्ड बता दिया और ये कर दिया स्प्लिट फर्स्ट टाइम ठीक है आपका हो भी जाएगा ओके. बट अगेन प्रॉब्लम क्या होगा जब यहाँ पे आओगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा ओके लाइक दिस है ना जैसे डिलीमीटर यूज कर दिया यहाँ पे बता दिया. ये कहाँ हो गया? अच्छा ये फॉर्मूला नहीं हुआ ना. एक सेकंड मैं इसको पहले वैल्यू में कॉपी कर दूँ. कॉपी दैट वन
वैल्यू में कर देते सब पेस्ट। ओके, सेपरेट करने के लिए लेफ्ट और लेंथ का फंक्शन एक साथ यूज करना होगा। नहीं सेपरेट करने के लिए देखो, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, सेपरेट एक्चुअली होता है क्या, जैसे आपने डेटा सेट दे दिया रेफरेंस के लिए, ओके, और उसको आपको क्या करना है, वन एक्सट्रैक्ट करना है और नंबर एक्सट्रैक्ट करना है। होता क्या है, इसको ऐसे ही रहने देता है। अभी जैसे हमने इसको आउटपुट निकाला, क्या किया हमने, लेफ्ट यूज किया और दो वैल्यू को ले लिया। आप यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हो, जैसे मैंने भी किया यहाँ पे, इज इक्वल टू लेफ्ट से हम स्टार्ट कर रहे, ओके, तो लेफ्ट करना है, टेक्स्ट कौन सा है मेरा, ये वाला टेक्स्ट है, इस सेल में है, ओके, कॉमा, अब नंबर चाहिए मुझे, तो नंबर करने के लिए क्या है, आप एक फाइंड फंक्शन यूज कर सकते हो। फाइंड फंक्शन यूज करने से क्या होगा, जो स्पेस है उसको एज ओ कैरेक्टर फाइंड करेगा, स्पेस है ना, कैरेक्टर कंसिडर करेगा। तो आपके टेक्स्ट के अंदर में वो स्पेस जहां भी मिलेगा उसे, उसको फर्स्ट अकरेंस, उसको नंबर दे देगा। तो हमारे इसमें क्या है, नंबर के बाद में फर्स्ट स्पेस ही अकरेंस है। तो विल सी कि वो फर्स्ट जैसे मिले वो हमें फाइंड आउट करके दे दे, फाइन, कॉमा, और कहाँ से आना है टेक्स्ट, तो आपके इस यहां से आना है, ओके, टेक्स्ट इस सेल से आना है। अब उसमें मैं क्या करता हूँ, -1 कर देता हूँ। -1 इसलिए ताकि स्पेस के पहले की वैल्यू ले, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको जो इशू है ना वो डबल वैल्यू का, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 मैं दे देता हूँ, कहाँ पे, यहाँ से ले सर, यहाँ है ना, ये 100 अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 100 भी ले लेगा। क्यों, वो नंबर को नहीं देख रहा है, वो कहाँ देख रहा है, स्पेस को देख रहा है। मेरे डेटा सेट में अगर स्पेस चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू मैं वो एक्सेप्ट करता जाऊंगा, लाइक दैट। सो यू कैन सॉल्व दिस इशू। सो अगेन प्रॉब्लम इज दैट वी कैन लेट्स से गेट समथिंग आउट ऑफ द सेल। जैसे अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इस सेल के अंदर से हमने कुछ बाहर निकाला है, बट इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है ना। इट इज नॉट लाइक कि भाई जब मैं ऐसे स्प्लिट कर रहा हूँ, वन स्पेस दंगल लिख रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे एज इट इज इसे रखता हूँ और इसमें से कुछ चीज बाहर निकाल रहा हूँ एज ए रेफरेंस। तो ऐसा तो वो नहीं होगा, तो उसके लिए ठीक है आप स्प्लिट यहाँ पे, वो ऑप्शन यहाँ पे आके कर लो, ओके, नो वरी विद दैट। बट अगेन पहले ऐसा आंसर आने दो और फिर स्प्लिट करो, डायरेक्टली मत करो, ठीक है। क्लियर है गाइस? गाइस इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, ये वाला तो, ये जो क्या डेट का ही है। अच्छा, बहुत बार होता है ऐसे कि ऐसे कुछ ऐसे ना हैश 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 ऐसे दिख रहे होते हैं, तो बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे क्या हो गया मेरे डेटा सेट, कुछ नहीं हुआ है। उसका जो विड्थ होता है, विड्थ जो होता है टेक्स्ट का, वो उसके अंदर बैठ ही नहीं रहा है, इसलिए आपको हैश दिखाता है। जैसे आपने इसमें ऑब्जर्व किया होगा, कभी कभी आपके अकाउंट नंबर को भी ना ऐसे ब्लॉक किया जाता है, दिखी ना करके। सो इट्स सिंपली द लेंथ ऑफ दैट डिटेल्स आर नॉट अप्रोप्रिएट विद द विड्थ ऑफ अ सेल। आपको सिर्फ सिंपल डबल क्लिक करना है, या तो फिर आपको ऐसे मैन्युअली ऐसे ड्रैग ये कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, विजुअल दिख जाएगा। ओके, से दैट ठीक है। उसी की तरह आपको लैंग्वेज भी सेपरेट करना है, ईयर भी सेपरेट कर लेना, मनी को भी बाहर निकालना, एंड देन डू दैट आल्सो, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन ये रहेगा कि हमें ऐसे इसमें टेबल फॉर्मेट में सीरियल नंबर सेपरेट चाहिए, दंगल सेपरेट चाहिए, जो टाइटल है उसका कितना अमाउंट ऑफ वैल्यू किया था, यहाँ पे भी है। और आप एक कॉमन देखोगे, फाइंड अगर आप यूज करते हो फंक्शन, तो फाइंड में स्पेस आपको हमेशा हेल्प करेगा। स्पेस ऐसे ना, जो ये जो स्पेस लिखा है, स्पेस हमेशा फाइंड आउट करने का आपको हेल्प करेगा। वेर एवर यू फाइंड स्पेस, आपको हमेशा उसका आउटपुट ब्रेक करके दे देगा, उसे जरूर यूज कीजिएगा, विच इज गुड वाइज, उससे फास्ट हो रहा है। आंसर देखोगे तो ये आंसर उसमें फास्ट आ रहा है, ओके। से दैट ठीक है, ये तो टेक्स्ट एनालिसिस का हो जाएगा, बेसिक फंक्शन। ओके, अब उसके बाद में ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हमने सीखा कि हमने लेफ्ट राइट जो भी है, लेफ्ट या राइट फंक्शन के साथ में हमने सीखा फाइंड। ओके, अब फाइंड करता क्या है, मैं आपको पहले उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, नहीं तो फिर बाद में पता चलेगा कुछ समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल इट्स DWPEK @ ऐसा मेरा नाम है, @JKL जो कुछ भी है ऐसा है, और किसी के दूसरे का नाम है, उसका लेट्स से ड्रेक, ओके, ड्रेक करके है उसका @ समथिंग लाइक दिस, ओके। अब कंसर्न क्या है कि भाई मुझे इसमें से ना इन इन दोनों इनपुट में से जो यहाँ पे दिया है उसमें से मुझे नाम सेपरेट करना है। क्या करना है मुझे? नाम सेपरेट करना है, ओके। सो नाम सेपरेट करने के लिए एक तो जैसे आपने कहा कि लेफ्ट फंक्शन लगा देंगे हम, विच इज वेरी गुड। तो लेफ्ट फंक्शन मैंने यूज किया, इज इक्वल टू
लेफ्ट फंक्शन यूज किया, अरे लेफ्ट फंक्शन यूज किया, कहाँ पे है, इस टेक्स्ट में। अच्छा, कितना कैरेक्टर, मुझे मेरा नाम का लेंथ पता है 6, तो मैंने क्या कर दिया, उसे कॉमा करके 6 दे दिया और उसे कर दिया खत्म, आंसर आ गया। बट ये सिर्फ इस सेल के लिए हो गया है। अगर किसी का नीचे दूसरा नाम है, मैं यूज करूंगा तो उसको तो आंसर गलत आएगा। अगेन, हर समय जब भी आपको कुछ फंक्शन यूज करना है तो मैंने जैसे आपको बताया है लॉजिक क्या होना चाहिए, इट शुड बी एप्लीकेबल एंटायर टू द एंटायर डेटा सेट, और इट शुड बी एप्लीकेबल फॉर मल्टीपल सेल्स एंड डिटेल्स, इट शुड बी रीयूजेबल, ओके, फॉर द अदर रेफरेंसेस आल्सो, तब जाके उस क्या कहते हैं पर्टिकुलर फंक्शन को हम डायनेमिक कहेंगे। अदरवाइज क्या होगा, सिर्फ एक सेल के लिए एक वैल्यू के लिए करोगे तो वो स्टैटिक रह जाएगा, वो उतना मजा नहीं है, उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा। So for efficient, you need to make sure that make some function or use some functions in a combination such that that function may be applicable for entire column or cells, a particular column and records, okay, which is much more applicable. तो ऐसे केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैं पहले यहाँ पे लगाता हूँ इज इक्वल टू, लेफ्ट यूज जरूर करूंगा, उसमें कोई मायने नहीं है, ओके और कहाँ पे लेफ्ट है, ये वाला टेक्स्ट है, बट उसके साथ में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो नंबर मुझे चाहिए मैं उसकी जगह यूज करूंगा फाइंड। अब फाइंड करता क्या पहले बता दू, इज इक्वल टू, देखो फाइंड फंक्शन यूज करता हूं मैं। अब मुझे क्या करना है, फाइंड, देखो इस सेल के अंदर में क्या फाइंड करना है मुझे, ओके इस सेल के अंदर में एट द रेट ना, तो फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है टेक्स्ट, इट इज कोट्स में एट द रेट, ये मुझे फाइंड करना है। कौन से टेक्स्ट में, कॉमा, ये वाले टेक्स्ट के अंदर, ये ब्रैकेट कर दो, एंटर कर दो, देखो आपको आंसर 7 मिल गया। 7 कैसे मिला, इफ यू काउंट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एट द रेट इज 7, सो एग्जैक्टली कौन से इंडेक्स में आपका वो कैरेक्टर है वो बता देता है। तो मुझे नंबर इनपुट चाहिए ना लेफ्ट के लिए, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, अभी मैं देखो इज इक्वल टू लेफ्ट फंक्शन, और लेफ्ट फंक्शन में टेक्स्ट कौन सा है मेरा, ये वाला है, ओके अब उसके नंबर जो चाहिए वो क्या करेगा, फाइंड हेल्प करेगा मुझे, फंक्शन कॉल कर दो उसको, फाइंड लिख के एक्टिवेट कर दो, टैब दबा के, फाइंड हो गया। फाइंड क्या करना चाहते हो आप, अगेन एट द रेट, दिस इज व्हाट आई वांट, ओके और कॉमा कौन से टेक्स्ट से आ रहा है वो, आपके ये इस टेक्स्ट से आ रहा है, ओके ये आपका काम हो गया इतना। जैसे मैं इसको क्लोज कर दूंगा मेरा काम खत्म, आंसर आ गया दीपक एट द रेट। अब बोलोगे एट द रेट आ रहा है सर, अब क्या उसका, बताता हूँ। एट दिस हमारा जो चाहिए था वो तो आ गया, क्योंकि देखो मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो देखो आंसर सेम आ रहा है। ऐसे तो नहीं है कि दीपक एट द रेट करके यहाँ पे दीपक एट द रेट डी करके कुछ है, नहीं ना, मतलब क्या हो रहा है एट द रेट के हिसाब से बराबर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक एट द रेट उसको कम करना है। कैसे करेंगे उसके लिए, आपने जो फंक्शन यहाँ पे लगाया है फाइंड का, उस ब्रैकेट के अंदर में कर दो -1, ओके एंटर कर दो, देखो और उसी फंक्शन को क्या करो आप वापस ड्रैग कर दो, मिल गया आंसर, करेक्ट है, क्लियर है गाइस, Yes, sir. ओके Yes, Yes. sir. फिर से ओके तो इसे ट्राई Yes, sir. करो, ओके इसे अप्लाई करके देखो, ओके अगेन सी टुमारो अगेन, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस, थैंक यू गाइस। आप लोगों के असाइनमेंट्स आए हैं, जिन्होंने दिए हैं इट्स ओके गुड, अच्छा दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक उनको मैंने रिप्लाई किया है वैसे जिन्होंने असाइनमेंट दिया था। कंसर्न क्या है, देखो आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया, फॉर एग्जांपल कहीं पे भी अगर वैसे मिसिंग वैल्यू होते हैं ना, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल पकड़े मिसिंग वैल्यू यहाँ पे, ओके तो मिसिंग वैल्यू के यहाँ पे आपने आंसर दिया है मुझे कि मीन मीडियन वैल्यू सब निकाल के, बट वहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट करोगे उसका रीजन, ओके पुट वैल्यू पुट करो, और क्यों आपने वो पुट किया है उसका रीजन भी थोड़ा एक्सप्लेन करो, तब वो थोड़ा समझ में आएगा कि अच्छा आपने कैलकुलेशन करना तो आता है आपको, लेकिन वहाँ पे वैल्यू कौन सा पुट करना है वो भी आपको पता है, ओके ये मैं जानना चाहूंगा, क्लियर है गाइस, यस सर। ठीक है। So thank you for the presence. Thank you guys. We'll see you tomorrow again. Thank you. सर बोलो ना। सर ये जो आप मूवी नेम और सीरियल नंबर अलग करना था सर, वो एक बार और बता देते। वीडियो में है ना, अभी आपको उसमें आ जाएगा। तो सीरियल नंबर सर आप अलग करके नहीं ना दिखाए हैं? लिखा है ना, देखो ना उसमें अच्छा, अलग करके स्प्लिट करके हो जाएगा ना, मैंने आपको दिखाया नहीं क्या, टेक्स्ट टू कॉलम में डेलीमीटर हाँ यूज करना है, उससे करना हाँ, पड़ेगा ना। ओके सर।
हेलो हेलो सर। या बोलिए ना अभिषेक। सर जो आपने एक डेटा सेट दिया था ना सर 1000 रिकॉर्ड्स का, तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे उसके अंदर एक कॉलम में कितने ब्लैंक्स हैं मुझे फाइंड आउट करने का है, ठीक है। तो अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा ना सर, मतलब जहां तक रिकॉर्ड से 1000 से बियॉन्ड भी जाता है ना सर वो। हम्म तो मुझे सिर्फ 1000 तक ही स्टॉप करने का है मतलब, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं तो आप किस कॉलम पे लगाओगे तो उसी कॉलम पे लगेगा सर, वो पूरे डेटा सेट पे नहीं लगेगा। एक कॉलम सेलेक्ट नहीं करो सर, ना। हाँ एक हाँ कॉलम सेट सेलेक्ट किया ना, तो हाँ पूरा कितने पूरे 16,000 कुछ रिकॉर्ड्स है ना सर, वहां तक सेलेक्ट होते हम्म हैं ना सर। तो नहीं सिर्फ मुझे 1000 तक ही स्टॉप करने का है। हाँ तो 1000 तक ही अपने आप जाता है, वो पूरा नहीं जाता। लेकिन उसके अंदर काउंट में तो पूरा जा रहा है, मतलब नीचे आ गया। दिखाना शेयर करो उसकी। एक सेकंड। okay. इज माई स्क्रीन विजिबल? या अगर सर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काउंट काउंट ब्लैंक रेंज में सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो देखो सर कुछ क्यों आया वैसे 10 में, लाख। क्योंकि आपने हाँ क्योंकि आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया ना। वो हाँ सर। जो हाँ जो डेटा आपका टेबल जहां तक है वो सेलेक्ट करो ना। तो उसके लिए वो कैसे सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल सर, तो हर बार ऐसा ड्रैग करना तो इम्पॉसिबल है ना सर। तो क्या करो आप देखो, कंट्रोल आप क्या करो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी जो भी है एच कॉलम में आ जाइए, सेलेक्ट करो एच कॉलम में कोई भी एक्सेल सेलेक्ट करो। एच कॉलम। उसमें एक्सेल सेलेक्ट करो ना, उसमें एक्सेल। एक्सेल। हाँ एक सेल सेलेक्ट कर दो एच कॉलम में ओके कहीं पे भी। सेल, हाँ ओके सेल, कंट्रोल, ओके ओके। हाँ कंट्रोल डाउन क्लिक करो, एरो कंट्रोल कंट्रोल एरो डाउन। डाउन। ओके। हाँ अभी कंट्रोल लेफ्ट में आ जाओ। ओके। हाँ हाँ अभी कंट्रोल अप दबा दो। ओके। ओके अभी आप जो ओके। कैलकुलेट कर रहे हो, ओके क्या ओके। कैलकुलेट कर रहे हो आप कैलकुलेट कर रहे हो कि मेरे एक कॉलम में ब्लैंक है कि नहीं है। तो आप उतने यस दूर सर। वहां क्यों क्यों गए हो, आप पर्टिकुलर एक कॉलम का इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो ना। यस सर। तो जब आप एडिशन करते हो तो एडिशन करते हो उसके नीचे करते हो या कहीं और जाके करते हो। हाँ मतलब मतलब मुझे पता नहीं था सर कि मतलब यहीं तक की स्टॉप करने का मतलब, वो पूरा ले रहा था नहीं उसके नहीं लिए नहीं वैसा मुझे। नहीं, वो ठीक है बट हम तो जहां भी हम एडिशन करेंगे उसके नीचे ही करेंगे ना। यस सर। हाँ हाँ ओके। हाँ तो मतलब लॉजिक क्या है, जो आंसर मिल समझ। रहा है वो उस कॉलम का मिल रहा है, ये हमें दिखाना है। ओके ओके सर। ठीक है। तो ओके। अब ये सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे लगाओ इज इक्वल टू काउंट, काउंट ब्लैंक जो कुछ भी लगाना है। हाँ लगा दिया। हाँ अभी यस सर। पहला सेल 1001 पहला सेल सेलेक्ट करो। नहीं नहीं नहीं, वैसा में 1000 एक हाँ हजार। सेल। हाँ ओके। अभी कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबाते रहो, दबा के रखो, कंट्रोल। बस प्रेस करके रखो। हाँ दबा के रखो। ओके यस। हो जाएगा अपने आप को। हाँ ये मैंने किया था, मतलब नीचे तक ऐसा ड्रैग किया था मैंने, हाँ अभी लेकिन मैंने सोचा और एक हाँ ऐसा। हाँ अभी अभी देखो प्रॉब्लम क्या है अपने यहाँ पे कि इनकम करके भी आ गया, करेक्ट, वो तो हमें से यस नहीं सर। चाहिए। तो यस अभी सर। क्या करना है, शिफ्ट डाउन एरो, शिफ्ट डाउन यार। ओके। एंटर कर एंटर। दो। आंसर आ गया। अभी क्या करना है आपको, सिर्फ सेल सेलेक्ट करने आगे में और कंट्रोल आर दबा देना है, खत्म। ओके यस। और एक सर एक कॉन्कैट करते हैं ना सर हम लोग फॉर हम्म एक पर्टिकुलर रो के लिए। तो हम्म अभी नीचे भी कॉलम में हर एक ड्रैग मतलब बहुत टाइम लगेगा ना सर, उसके लिए कंट्रोल डाउन शिफ्ट कंट्रोल डाउन दबाए तो हो जाएगा क्या? हाँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब उसमें भी क्या है, देखो कहाँ पे लगाना है आपको, फॉर एग्जांपल कहाँ पे इधर कॉन्कैट लगा दिएगा। ठीक है लगा दो। मैं इसको हम्म इसको ओके अभी। ओके अभी आपने दोनों को कर दिया। अब आपका कहना है क्या है कि मुझे लास्ट तक करना है। अब यहाँ से डायरेक्ट यस सर। जाओगे ना,
हाँ, यहाँ से ऐसे डायरेक्ट जाओगे, डबल क्लिक कर दो, तो होता क्या है कि जहां तक नेक्स्ट सेल का वैल्यू आ रहा है तब तक ही जाता है वो। ये ड्रैग करना है ना, इसमें टाइम बहुत जाता है। ऐसा इसके उसके लिए लिए हाँ, इसके सोल्यूशन क्या है देखो, मत करो मत करो मत करो, बताऊंगा कैसे ओके फिर। ओके एस्केप कर दो। हाँ ऐसा हाँ, हो गया। अभी क्या करो, बाजू के, अभी क्या करो, कंट्रोल डाउन दबाओ, सबसे लास्ट में आने दो। ओके हाँ, उसके बाजू में अभी एक सेल बाजू आ जाओ उसके, एरो लेफ्ट, ओके कंट्रोल अप। हाँ, अब राइट साइड आ जाओ। नहीं ओके कंट्रोल सॉरी दबा के नहीं, सिर्फ ओके हाँ। ओके आया। हाँ, अभी यहाँ पे क्या करो देखो, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो कर दो। कंट्रोल शिफ्ट ऐसा एक शिफ्ट नीचे करके कर दो, ओके एंटर कर दो। एंटर हाँ, कुछ ऐसा आ रहा है। सॉरी, कंट्रोल डी दबाओ, कंट्रोल डी, उप उप। अच्छा, एक ओके, सेकंड फिर से करो, लेफ्ट में आ जाओ। हाँ, कंट्रोल डी दबाना था वहां पे। एक सेकंड हम्म। इसमें ही था ना कंट्रोल ऊपर जाने के लिए कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट अप अप एरो, नहीं नहीं, कंट्रोल एरो डायरेक्ट ऊपर लेके जाएगा आपको। ऐसा सेलेक्ट पूरा करके, आया हाँ तो जी में जाओ ना, एच में क्यों आ रहे हो? ऐसा। जी कॉलम, हाँ अभी जाओ, यस फिर वहां से राइट साइड लो। ओके कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, कंट्रोल शिफ्ट ओके अप कंट्रोल एरो। शिफ्ट अप एरो हाँ, और शिफ्ट एक, हाँ यहाँ का हो गया, कंट्रोल डी कर दो, कंट्रोल डी। कंट्रोल ओके ओके, ओके थैंक यू ठीक, या सर वो हम्म, जो ये है एन ए नन नन है कि वो क्या है उसका? एनए कौन सा? एनए नॉट एप्लीकेबल, ओके, जो एनए मीन्स नॉट एप्लीकेबल। ओके, हम्म, ठीक है सर, थैंक यू। या सर सर गेले ओ माय